अपना कराते यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियाँ। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। वैसे तो रात में गाड़ी चलाने वाले हर एक ड्राइवर के साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते ही हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसे समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। एक रात मैं कनाडा की सड़क में अपना खाली ट्रक लेकर वापस अपने डिपो जा रहा था। दिन भर ड्राइव करके मैं थक चुका था और अब रात में भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी क्योंकि मुझे एक बड़ा कंसाइनमेंट दूसरी जगह डिलीवर करना था। इसीलिए मुझे उसी रात वापस अपने डिपो जाना पड़ रहा था। मैं एक सुनसान हाईवे में ड्राइव कर रहा था। मुझे बहुत देर से बाथरूम जाना था, मगर मैं किसी पेट्रोल पंप का इंतजार कर रहा था कि कोई पेट्रोल पंप दिखे तो मैं वहां कुछ देर आराम करके फ्रेश होकर आगे बढ़ूं। मगर न जाने उस रात मुझे वो हाईवे नॉर्मल से ज्यादा लंबा लग रहा था। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो मैंने सड़क के किनारे ट्रक रोका और ट्रक से नीचे उतरकर मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर हल्का होने लगा। मैंने बहुत देर से रोक के रखी हुई थी, इसीलिए मुझे हल्का होने में करीब आधा मिनट लगा। लेकिन उसी बीच मैंने कुछ देखा। उस जंगल के अंदर एक पेड़ के पास एक होमलेस आदमी खड़ा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी से उस इलाके में काफी रोशनी हो रही थी, इसीलिए मैं उस आदमी को साफ देख पा रहा था। उस आदमी के कपड़े गंदे और फटे हुए थे, बाल बिखरे और उलझे हुए थे, चेहरे में उलझी हुई दाढ़ी थी और चोट के निशान थे। उसे देखकर डरने वाली कोई बात नहीं थी, पर वो बस खड़ा होकर मुझे ही देख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने फटाफट अपना काम खत्म किया और अपने ट्रक की तरफ आने लगा। तब मुझे मेरे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मैंने पलट के पीछे देखा, वो आदमी मेरी ही तरफ दौड़ रहा था। मैं झट से अपने ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी अब मेरे ट्रक के बाहर खड़ा होकर मेरे ट्रक में जोर जोर से हाथ मार रहा था। मैंने उससे पूछा, हे, क्या चाहिए तुम्हें? चले जाओ यहां से। मगर वो आदमी नहीं गया। वो बराबर मेरे ट्रक में अपना हाथ मार रहा था। मैंने सोचा, वो तो पागल है, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। वो आदमी बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ मेरे ट्रक के आगे आया और सामने वाले टायर्स के नीचे लेट गया। मैंने झट से ब्रेक मारे, मगर मेरे ट्रक का सामने वाला लेफ्ट टायर उसके ऊपर चढ़ गया। मुझे उसके शरीर के कुचलने, उसकी हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। मेरे ट्रक के टायर के नीचे एक आदमी मरा हुआ है जो अभी कुछ सेकंड्स पहले जिंदा था। ये सोचकर मेरा शरीर कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं डरते डरते ट्रक से नीचे उतरा और सामने जाकर ट्रक के नीचे देखा, मगर ट्रक के नीचे कुछ नहीं था। सारे टायर्स क्लीन थे। मुझे लग रहा था कि टायर्स के नीचे वो आदमी कुचला हुआ मरा हुआ पड़ा होगा, मगर वहां कुछ नहीं था। एक खून का कतरा भी नहीं था। मैंने अपना सिर खुजाया। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी जो हुआ वो सच था या सिर्फ मेरी आंखों का भ्रम। मैंने अपने ट्रक से पानी की एक बोतल निकाली और थोड़ा पानी अपनी आंखों में मारा। मुझे लग रहा था दिन भर की थकान की वजह से मेरा दिमाग अजीब अजीब सी चीजें सोच रहा है। मैं वापस ट्रक में चढ़ा। तौलिए से मुंह पोंछकर मैंने ट्रक को वापस स्टार्ट किया और गियर चेंज करके ट्रक को आगे बढ़ाया। मेरे दिमाग में वही आदमी घूम रहा था जो कुछ देर पहले मेरे ट्रक में जोर जोर से हाथ मार रहा था और फिर मेरे ट्रक के सामने कूदकर टायर के नीचे आ गया। वो दृश्य एकदम साफ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा भ्रम है। खैर, मैं अभी भी उसी जंगल वाले हाईवे में था। मेरा ट्रक एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी तब आ रही थी जब वो आदमी मेरे ट्रक में जोर जोर से हाथ मार रहा था।
मैंने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। मेरे ट्रक के पीछे वही आदमी लटका हुआ था और मेरे ट्रक की राइट साइड में अपने हाथ से जोर जोर से मार रहा था और अजीब पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। अब वो मेरे ट्रक से नीचे गिरे या मर जाए कोई परवाह नहीं थी। बस मैं उस जंगल से बाहर निकलकर किसी आबादी वाले इलाके में पहुंचना चाहता था। वो आदमी पीछे लटका लटका चीख रहा था और अजीब ढंग से हंस रहा था और मेरे ट्रक में अपने हाथों से जोर जोर से मार रहा था। तभी मुझे आगे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया जहां पर कुछ और भी ट्रक्स खड़े थे। मैंने मेरे ट्रक की स्पीड बढ़ाई और सीधा उस पेट्रोल पंप में जाकर जोर से ब्रेक मारे। मेरे अचानक से ब्रेक मारने की वजह से मेरा ट्रक स्किड होकर सड़क के किनारे बिजली के एक खंभे से जा टकराया और मेरा ट्रक रुक गया। दूसरे ट्रक ड्राइवर्स दौड़कर मेरे पास आए। मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतरा और अपने ट्रक के पीछे गया और उस आदमी को ढूंढने लगा जो अभी कुछ देर पहले मेरे ट्रक के पीछे लटका हुआ था। बाकी ट्रक ड्राइवर्स ने जब मुझे परेशान सा देखा तो मुझसे पूछा क्या हुआ। तब मैंने उन्हें पूरी वारदात बताई। तब उन्होंने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि वो कोई आदमी नहीं भूत है और उन लोगों ने भी उसे देखा है। उस इलाके में जो भी आदमी पेशाब करता है तो वो भूत उस ट्रक वाले का पीछा करके उसे परेशान करता है। उनकी बात को सुनकर मुझे समझ आया कि मेरे ट्रक के टायर्स के नीचे आने के बाद भी वो गायब कैसे हो गया था, क्योंकि वो एक भूत था। ये मेरी पहली और आखिरी डरावनी घटना थी, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी रात में अकेले ड्राइव नहीं किया और ना ही कभी किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे पेशाब की। आज भी उस रात को याद करता हूं तो मेरा शरीर डर के मारे सिहर जाता है। वो एक घने कोहरे से ढकी हुई रात थी। मैं हमेशा की तरह एक सुनसान हाईवे में अपना ट्रक लिए अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैं करीब 2 घंटों से लगातार ड्राइव कर रहा था। वैसे मैं उस रास्ते में कई बार पहले भी ड्राइव कर चुका था, मगर उस रात कुछ अलग बात थी। मैं जिस हाईवे में था वो हाईवे दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, मगर वो जंगल एकदम खामोश थे। ना ही हवा चल रही थी, ना ही झिंगुरों की किरकिर सुनाई पड़ रही थी। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा पड़ा था और उस सन्नाटे में मेरे ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा सारा ध्यान सामने सड़क के ऊपर ही रहे, मगर मेरे दिमाग में वही एक कहानी घूम रही थी जो पिछले स्टॉप पे मुझे दूसरे ट्रक ड्राइवर्स से सुनने को मिली थी। उनके अनुसार इसी हाईवे में आगे एक जंगल पड़ता है जिसे कहा जाता है कि वो जंगल शापित है। उसी जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क में अक्सर लोगों के साथ कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो चुके हैं। कई लोगों को सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखती है। कुछ लोगों को सड़क क्रॉस करते 2 स्कूल के बच्चे दिखाई देते हैं जो अचानक से गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी गाड़ी उन बच्चों के ऊपर चढ़ा दी। जब वो गाड़ी से नीचे उतरकर आगे पीछे और गाड़ी के नीचे देखते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी कार की पिछली सीट में किसी काले साए को बैठे देखा जिसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थी। और भी कई भूतिया डरावनी घटनाएं उस सड़क से गुजरने वाले लोगों के साथ घट चुकी हैं। ये सारी कहानियां मेरे लिए नई नहीं थी। हर हाईवे की कुछ ना कुछ कहानियां जरूर होती हैं, कुछ सच्ची कुछ मनगढ़ंत। मेरे साथ पहले कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस रात वो कहानियां सुनने के बाद मेरा दिमाग बस वही सब इमेजिन कर रहा था। मैं सड़क के किनारे ढूंढता हुआ जा रहा था, ये सोचकर कि कहीं पर वो औरत खड़ी दिख जाएगी, कहीं पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहने 2 बच्चे दिख जाएंगे। मैंने वो जंगल पूरा क्रॉस कर लिया जिसे हॉन्टेड कहा जाता था, मगर मुझे ऐसा वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं काफी देर से ड्राइव कर रहा था। मैं थक चुका था, बदन और सिर दर्द करने लगा था। मैंने सोचा कुछ देर कहीं पर ट्रक पार्क करके थोड़ा रेस्ट कर लूं।
उस हाईवे में थोड़ी दूरी पर एक ट्रक पार्किंग एरिया था। मैंने अपना ट्रक उस पार्किंग में खड़ा किया और कुर्सी पीछे सरका के मैंने अपने पैरों को स्ट्रेच किया। आंखें मूंद के कुछ देर में बैठा रहा। उस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। तभी मुझे ट्रक के पीछे कुछ आवाज आई। मैंने आंखें खोल के रियर व्यू मिरर में अपने ट्रक के पीछे देखा। मेरे ट्रक के पीछे एक पुराना सा ट्रक खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो ट्रक भी अभी अभी आया है। उस पार्किंग एरिया में एक खंबे में एक बल्ब लगा हुआ था और उसकी वजह से उस जगह में थोड़ी रोशनी हो रही थी। उसी रोशनी में मैंने उस ट्रक पर गौर किया। वो एक पुराना सा जंग लगा हुआ ट्रक था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो ट्रक सीधा कबाड़ी की दुकान से आया हो। तब मेरी नजर उस ट्रक की ड्राइवर सीट पर गई। मैंने देखा वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। मुझे यहां से सिर्फ एक काला साया दिखाई दे रहा था जो कि उस ट्रक का ड्राइवर ही होगा। पर वो अजीब था क्योंकि वो हिल नहीं रहा था, कोई हरकत नहीं कर रहा था, बस बैठा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना ट्रक से नीचे उतरकर थोड़ी अपनी कमर सीधी कर लूं और उस ट्रक को भी अच्छे से देख लूं। मैं ट्रक से नीचे उतरा। मैं अपने ट्रक के टायर्स में लात मार के टायर का एयर प्रेशर चेक कर रहा था ताकि उस पीछे खड़े ट्रक ड्राइवर को ये ना लगे कि मैं उसे देखने नीचे उतरा हूं। मैं अपने ट्रक के पीछे गया। मेरे ट्रक के पीछे ही वो दूसरा ट्रक खड़ा था। मैंने बहाने से उस ट्रक की तरफ देखा। वो ट्रक अजीब था, पूरी तरह से कलरलेस, जंग लगा हुआ। तभी मेरी नजर उस ट्रक की नंबर प्लेट पर गई। मैंने गौर किया कि उसकी नंबर प्लेट में खून लगा हुआ था और उसकी ड्राइविंग सीट के कांच में खून के धब्बे लगे हुए थे। मैं धीमे धीमे उस ट्रक के करीब गया, ये देखने कि उसका ड्राइवर आखिर कौन है। जब मैं उसके करीब जा रहा था तभी मुझे उस ट्रक के अंदर से एक अजीब गुर्राने की आवाज आई और किसी की भारी भरकम सांसों की आवाज। मैंने उस ट्रक के ड्राइवर को देखा और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस ट्रक की ड्राइविंग सीट में एक सड़ी हुई लाश बैठी हुई थी। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए वो लाश ऐसी लग रही थी मानो जैसे अभी अभी अपनी कब्र में से निकलकर बाहर आई हो। तभी उसी वक्त उस ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और हेडलाइट्स जल उठी और फिर उस ट्रक ने हॉर्न बजाया। मैं डर कर अपने ट्रक की तरफ भागा और हड़बड़ाते हुए अपनी जेब से चाबी निकाल के ट्रक स्टार्ट किया और तुरंत अपने ट्रक को आगे बढ़ाया। पूरी रफ्तार से मैं बस उस जगह से दूर जाना चाहता था। वो ट्रक और उस ट्रक में बैठा वो मुर्दा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं पूरी रफ्तार से ट्रक चला रहा था। मेरे ट्रक के आगे पीछे घना कोहरा था। मैंने एक नजर अपने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा, ये देखने के लिए कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। हाँ, वो मेरे पीछे ही आ रहा था। मुझे कोहरे में मेरे ट्रक के पीछे उस ट्रक की आकृति नजर आ रही थी। मैंने अपने ट्रक की पूरी रफ्तार बढ़ाई और बार बार रियर व्यू मिरर में देखता रहा। वो मनहूस भूतिया ट्रक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो एकदम मेरे पीछे था। कुछ देर उसी तरह भागने के बाद कोहरा छटने लगा और उजाला होने लगा। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। थैंक गॉड इस बार वो मेरे पीछे नहीं था। मुझे उस हाईवे में कुछ दूर एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैंने अपना ट्रक उस पेट्रोल पंप में खड़ा किया और चैन की सांस ली। मेरे दिमाग में बस उसी मुर्दे का चेहरा घूम रहा था जिसे मैंने उस ट्रक की ड्राइविंग सीट में देखा था। मैंने अपनी ट्रक कंपनी के बॉस को कॉल किया और उसे मेरे साथ बीती पूरी घटना बताई। मेरे बॉस ने मेरी पूरी बात को खामोशी से सुना और फिर उसने बताया कि यही इंसिडेंट दूसरे ड्राइवर्स के साथ भी हो चुका है। वो मनहूस ट्रक जिस किसी को भी दिखाई देता है उसका पीछा वो कभी नहीं छोड़ता। आज भी जब भी मैं किसी सुनसान हाईवे में ट्रक चलाता हूँ तो रह रहकर रियर व्यू मिरर में पीछे देखता रहता हूँ कि कहीं वो मनहूस हॉन्टेड ट्रक मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। और इस डर के साथ मुझे अब सारी जिंदगी जीना पड़ेगा। कुछ महीनों पहले की बात है। मैं अपने दादा दादी से मिलने उनके घर जा रही थी।
उनका घर शहर से दूर एक ग्रामीण इलाके में था। शहर से वहां तक 2 घंटे की ड्राइव थी। दोपहर का वक्त था। मैं उस सफर में खुद को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक सुनती हुई जा रही थी। मैं साथ में गा भी रही थी और बैठे बैठे झूम भी रही थी। जिस रोड में मैं कार ड्राइव कर रही थी वो एक 3 लेन रोड थी। तभी मेरे बगल वाली लेन में एक गड़गड़ाता हुआ ट्रक आया। उस ट्रक में रेडियो चल रहा था। उसमें पुराने गाने बज रहे थे। अब मुझे लगा कि कहीं वो मुझे झूमता हुआ गाता हुआ देखकर मुझे कहीं इडियट ना समझे, इसलिए मैंने अपने मुंह से गाना गाना बंद किया और ठीक से बैठकर कार ड्राइव करने लगी। वो ट्रक आया तो था मुझे ओवरटेक करने, मगर अब वो बिल्कुल मेरे बगल में चल रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि वो ट्रक मुझसे तेज जा सकता था, मगर वो मेरी कार की स्पीड से अपनी स्पीड मैच कर रहा था। मैं अपनी कार की स्पीड तेज करती तो वो भी अपने ट्रक की स्पीड तेज कर लेता। मैं कार स्लो करती तो वो भी स्लो कर लेता। अब मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उस ट्रक की ड्राइविंग सीट की तरफ देखा। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उस ट्रक का ड्राइवर मेरी ही तरफ देख रहा था और मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिलाकर हाय बोल रहा था। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया और हाथ हिला दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक अब बिल्कुल मेरे बगल में डाल दिया। अब वो मेरी कार से एकदम चिपक कर चल रहा था। मुझे वो सेफ नहीं लगा तो मैंने कार की स्पीड कम की और उस ट्रक के पीछे पीछे चलने लगी। मैं चाहती तो अपनी स्पीड बढ़ाकर उस ट्रक से बहुत आगे निकल सकती थी, मगर मैं बस उस ट्रक ड्राइवर की नजर में नहीं आना चाहती थी। उस ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक भी स्लो कर दिया। अब मुझे खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। उस पूरे हाईवे में ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, बस वो ट्रक और मैं थी। वो फिर से अपना ट्रक मेरे बगल में ले आया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वो ट्रक ड्राइवर सामने सड़क की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो बस मेरी ही तरफ देख रहा था और उसका ट्रक मानो जैसे अपने आप चल रहा था। अब मेरा दिल घबराने लगा क्योंकि मुझे वो कोई साइकोपैथ लग रहा था, कोई सीरियल किलर जो हाईवे में अकेली लड़कियों पे हमला करके उन्हें मार डालता है। मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल आ रहे थे। मैंने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और उस ट्रक से आगे निकल गई। मैं पूरी रफ्तार से कार चला रही थी, मगर तभी मुझे मेरी कार के पीछे उसी ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी और मैंने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। वो ट्रक एकदम मेरी कार के पीछे था, मगर इस बार उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। वो ट्रक अपने आप चल रहा था बिना ड्राइवर के। ये देखकर मुझे और ज्यादा डर लगने लगा। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैं एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को संभाल रही थी और दूसरे हाथ में मैंने अपना मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। फोन की दूसरी तरफ से पुलिस ने मुझसे मेरी परेशानी पूछी तो मैंने उन्हें मेरे साथ घट रही पूरी घटना बताई। दूसरी तरफ से पुलिस वाला बोला कि कार को स्लो डाउन कर लो, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। मैंने कार को स्लो डाउन किया तो मेरे पीछे वो ट्रक भी स्लो हो गया। दूसरी तरफ से उस पुलिस वाले ने कहा कि मैं अपनी कार को उसी हाईवे में सीधा आगे रिचबेरी हिल्स की तरफ लेकर आऊं, क्योंकि एक पुलिस की पेट्रोलिंग कार उसी तरफ से आ रही थी। तो मैंने वैसा ही किया जैसा उस पुलिस वाले ने कहा। मैंने अपनी कार को रिचबेरी हिल्स की तरफ मोड़ दिया। वो ट्रक भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मैंने एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा, मगर उस ट्रक का ड्राइवर उस ट्रक में नहीं था। ना जाने वो ट्रक अपने आप कैसे चल रहा था, ये सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगा था। तभी मेरी कार की छत पर कोई भारी भरकम सी चीज आकर गिरी और मेरी कार की विंड स्क्रीन पर एक आदमी का सिर आया। ये वही ट्रक ड्राइवर था जो कुछ देर पहले उस ट्रक के अंदर था। वो मेरी कार की छत में लेटा था और सिर नीचे मेरी विंड स्क्रीन के सामने लाकर मुझे देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी और फटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक फेक स्माइल थी जो किसी को भी डरा देने के लिए काफी थी। मेरी नजर उसी के ऊपर थी।
मैं उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रही थी। तभी सामने से आती मुझे एक पुलिस वैन के सायरन की आवाज सुनाई पड़ी। मैं उस पुलिस वैन की तरफ देखना चाहती थी, मदद के लिए चीखना चाहती थी, मगर मेरी आंखें, मेरी आवाज, मेरे हाथ सब मानो जम चुके थे। तभी सामने एक मोड़ आया और मेरी कार पलट गई। मेरी कार 2-3 पलटियां खाकर धड़ाम से सड़क के बीचों बीच जाकर गिर गई। मैं उल्टी पड़ी अपनी कार की ड्राइविंग सीट में सीट बेल्ट के सहारे लटकी हुई थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी मैंने उसी ट्रक को वहां से दूर जाते देखा। उसके अंदर बैठा ट्रक ड्राइवर खिड़की से हाथ बाहर निकाल के हाथ हिला रहा था, मानो जैसे मुझे अलविदा कह रहा हो। उसके बाद मुझे 2 पुलिस ऑफिसर्स मेरे पास आते दिखाई दिए और मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। अगले दिन मुझे हॉस्पिटल में होश आया। मेरी मॉम, डैड और कुछ फ्रेंड्स के अलावा वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े थे। उन्होंने मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें सारी बात सच सच बता दी और उस ट्रक के बारे में और उस ट्रक ड्राइवर के बारे में भी सारी डिटेल्स दे दी। मगर जब पुलिस वालों ने मुझे बताया कि जब मेरी कार पलटी थी तब वहां ना कोई ट्रक था, ना ही कोई आदमी। मैंने उन्हें बताया कि मेरी कार पलटने के बाद वो ट्रक वहां से चला गया था, मगर पुलिस वालों ने बताया कि मेरी कार उन्हीं की आंखों के सामने पलटी थी और उस वक्त वहां कोई नहीं था, वो ट्रक भी नहीं। पुलिस कार के डैश कैम में उस एक्सीडेंट का वीडियो फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने मुझे वो वीडियो फुटेज दिखाया। हाँ, वो सही थे। उस फुटेज में मेरी कार के पीछे कोई ट्रक नहीं था, ना ही मेरी कार की छत पे वो आदमी। ना मैं किसी को समझा पाई, ना ही खुद को समझा पा रही थी कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। मगर जो भी हुआ वो मुझे आज भी एकदम साफ साफ याद है। मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए वो यादें काफी हैं।